बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ओवरी। हमने देखना है कि ओवरी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। पहला ऑर्गन ओवरी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ओवरी क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या है, लोकेशन क्या है, थोड़ा बहुत ओवेरियन फोसा को देखेंगे, उसकी बाउंड्रीज़ को देखेंगे, ओवरी की न्यूरोवैस्कुलर सप्लाई को देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इसके एक्सटर्नल फीचर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पेरिटोनल रिलेशनशिप्स हो गए, लिगामेंट्स वगैरह, उन सबको डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ओवरी। व्हाट इज ओवरी? ओवरी इज़ द फीमेल गोनैड। नाउ व्हाट आर गोनैड्स? दीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिन्होंने गेमेट्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो डायमेंशंस क्या है इसकी? 1.5 इंटू 2.5 इंटू 3.5 इन नलीपेरस वुमेन। लॉन्ग एक्सिस इज वर्टिकल बिकम्स हॉरिजॉन्टल इन मल्टीपेरस, यानी मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद एक्सिस भी चेंज हो जाता है। और दूसरा इसकी जो लोकेशन है वो भी कोई बहुत डेफिनेट नहीं होती कि इस वर्टिब्रा के ऑपोजिट पड़ा होगा या कुछ, ठीक है। बल्कि क्या होता है कि इसकी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होती है एंड इट कैन बी फाउंड इन द पाउच ऑफ डॉगलेस, ठीक है। लाई इन द ओवेरियन फोसा ऑन द लेटरल पेल्विक वॉल, ठीक है। लेटरल पेल्विक वॉल में ओवेरियन फोसिया में पड़ी हुई होती हैं। ओवेरियन फोसा की बाउंड्रीज क्या है, इस डायग्राम से भी देखेंगे, पहले इधर देख लेते हैं। एंटीरियरली ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी एंड एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी एंड वेन, ठीक है। ये एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी और वेन शो की गई है। और हमारे पास ये है ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, यहाँ लेबल भी हुई है ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। तो ये एंटीरियरली पड़े हुए हैं, ठीक है। पोस्टीरियरली क्या पड़ा हुआ है? पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है ये यूरेटर पड़ा हुआ है, और इसी तरह से इंटरनल आइलिक आर्टरी और वेन पड़ी हुई है एक्सटर्नल आइलिक के कोरिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी और वेन, ठीक है, और उस पड़ी हुई है हमारे पास एंटीरियरली और ओब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, और उसी के कोरिस्पॉन्डिंग पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है? इंटरनल आइलिक आर्टरी और वेन और यूरेटर, ठीक है। और इंफीरियरली मौजूद होता है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। इंफीरियरली क्या मौजूद है? ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, और फ्लोर या फिर लैटरल वॉल पे ऑब्चुरेटर आर्टरी वेन और नर्व पड़ी हुई होती है। क्या पड़ी हुई होती है? ऑब्चुरेटर आर्टरी वेन और नर्व। यानी कि अगर ओवरी की कोई हाइपरप्लेजिया होता है या कुछ होता है तो ये स्ट्रक्चर्स डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन भी शो कर दी गई है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स पे। एक्सटर्नल फीचर्स में जैसा कि यहाँ पे शो किया गया, थोड़ी ओवर्ड इन शेप है। तो 2 पोल्स हैं, 2 बॉर्डर्स हैं, 2 सर्फेसेस हैं। 2 पोल्स, 2 बॉर्डर्स एंड 2 सर्फेसेस। अपर और ट्यूबल पोल होगा, एक क्या होगा? अपर और ट्यूबल पोल, ठीक है। दूसरा होगा लोअर और यूटेराइन पोल। अपर और ट्यूबल पोल और लोअर और यूटेराइन पोल, ठीक है। इसके बाद बॉर्डर्स हैं 2 ही, एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर है? एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर को मेसोवेरियन बॉर्डर भी कहते हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर को फ्री बॉर्डर भी कहते हैं। इसके बाद 2 सर्फेसेज हैं, लैटरल और मीडियल। 2 सर्फेसेज हैं, लैटरल और मीडियल। रिलेशंस देखेंगे सिर्फ पेरिटोनियल, क्योंकि पेरिटोनियल ही इंपॉर्टेंट है, विजरल रिलेशंस इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पेरिटोनियल रिलेशंस में इट इज़ ऑलमोस्ट इंटायरली कवर्ड बाय पेरिटोनियम एक्सेप्ट फॉर द मेसोवेरियन और द एंटीरियर बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर है उसमें पेरिटोनियम नहीं है, बाकी सब पे पेरिटोनियम है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इसके लिगामेंट्स पे। मेसोवेरियम है इसका लिगामेंट विच कनेक्ट्स ओवरी विद द पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। यहाँ पे ये शो भी किया गया है मेसोवेरियम लिगामेंट, ये जो कि ओवरी को किससे कनेक्ट कर रहा है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस से। किससे कनेक्ट करे? पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ये है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ये जो सारा ब्लू कलर के विंग्स टाइप शो किए गए ना, ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, और ये ओवरी पड़ी हुई है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखेंगे या साइड व्यू में देखेंगे, जैसा कि बी वाली में शो किया गया, तो हमें मेसोवेरियन बॉर्डर नजर आएगा, क्योंकि इसके पोस्टीरियर पार्ट से इसको मिला रहा है ना, या ये पोस्टीरियर वॉल से मिला रहा है। तो ये ओवरी है और ये पोस्टीरियर वॉल से मिला रहा है मेसोवेरियन बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद क्या है कि न्यूरोवैस्कुलेचर, जो भी न्यूरोवैस्कुलर सप्लाई है ओवरी की, वो इसी लिगामेंट के थ्रू एंटर भी होती है और लीव भी करती है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी या फिर इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, जो कि लैटरल वॉल से कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है? लैटरल वॉल से कनेक्ट करता है। आगे डायग्राम भी दी गई होगी। ये वाला जो है ना लिगामेंट, ये जो कि इसे लैटरल वॉल से कनेक्ट करे, इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट या फिर सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, ठीक है। एंड इट कंटेन्स ओवेरियन आर्टरी,
ठीक है। इसमें क्या होती है ओवेरियन आर्टरी, ये MCQ पॉइंट्स हैं कि जो मीजोवेरियम है इसमें से सारी न्यूरोवास्कुलेचर स्ट्रक्चर गुजर के इन द एंड मीजोवेरियम से गुजर के ओवरी तक पहुंचता है, ठीक है। और इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट में कौन सी आर्टरी है? ओवेरियन आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? ओवेरियन आर्टरी। और इसके बाद हमारे पास ओवेरियन लिगामेंट है। कितने लिगामेंट्स हम अब तक पढ़ चुके हैं? 3 लिगामेंट्स। मीजोवेरियम, ठीक है। इसके बाद इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट, ये जो नेम है ना यही बता रहा है कि पेल्विक वॉल से एक तरफ इसकी पेल्विक वॉल से कनेक्शन है और दूसरी तरफ का है इनफंडिबुलम ऑफ यूटेराइन ट्यूब से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ओवेरियन लिगामेंट है जो कि कनेक्ट करता है ओवरी को विद द यूट्रस। किससे कनेक्ट करता है? ओवरी को विद द यूट्रस कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आर्टेरियल सप्लाई में ओवेरियन आर्टरी है जो कि एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है, L2 पे निकलती है। कहीं L1 भी लिखा हुआ है लेकिन L2 इज़ मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। सम ब्रांचेस ऑफ यूटेराइन आर्टरी थ्रू मीजोवेरियम, कुछ मीजोवेरियम के थ्रू यूटेराइन आर्टरी भी सप्लाई करी है और ओवेरियन आर्टरी भी सप्लाई करी है, यानी मेजर सप्लाई ओवेरियन आर्टरी की तरफ से है, बाकी यूटेराइन। वेनस ड्रेनेज पेपिनिफॉर्म प्लेक्सस से है, ठीक है, जो कि आर्टरी के अराउंड पेपिनिफॉर्म प्लेक्सस बनता है, ठीक है। फिर नियर द पेल्विक इनलेट एक सिंगल वेन बन जाती है विच ड्रेन्स इनटू लेफ्ट रीनल एंड इंफीरियर वेना केवा। लेफ्ट रीनल वेन ड्रेन होती है ऑन द लेफ्ट साइड, यानी जो लेफ्ट साइड की ओवरी है उसकी वेनस ड्रेनेज होगी लेफ्ट रीनल वेन में, और जो राइट साइड की है उसकी किस में होगी? IVC यानी इंफीरियर वेना केवा में होगी, ठीक है। फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज पे आ जाते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज कम्युनिकेट्स विद फेलोपियन ट्यूब एंड फंडस ऑफ यूट्रस असेंड अलोंग द ओवेरियन वेजल्स, और इन द एंड बात यह है कि लैटरल एंड प्री एओर्टिक नोड्स में इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रही है। किस में हो रही है? लैटरल एंड प्री एओर्टिक नोड्स में। इसके बाद इसकी नर्व सप्लाई पे आ जाते हैं। नर्व सप्लाई है ओवेरियन प्लेक्सस कंटेनिंग ऑटोमेटिक सप्लाई, ऑटोनॉमिक सप्लाई, ठीक है। ऑटोनॉमिक सप्लाई है। ऑटोनॉमिक सिस्टम के में पता है कि 2 कंपोनेंट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये T10 और 11 के ज़रिए अपने फाइबर्स भेज रहा है जो कि पेन भी कैरी करते हैं और वेजो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट रखते हैं। पेन कैरी करते हैं और वेजो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट रखते हैं, जैसा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जनरल इफेक्ट है ही वेजो कंस्ट्रक्टिव। और PNS का वेजो डायलेटिव इफेक्ट है, और यहाँ पे भी वही कर रहा है। और S2 और S2 से लेकर S4 तक सेगमेंट्स से PNS या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्राइव हो रहा है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्राइव हो रहा है T10 से 11 तक, और पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव हो रहा है S2 से S4 तक। इस जो डायग्राम है इसको दोबारा से देख लेते हैं कि ये हमारे पास ओवरी थी, और अगर इसको टिल्ट करके देखें तो हमें नज़र आएगा कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्रॉड लिगामेंट से किस तरह ओवरी कनेक्ट हुई हुई है, ठीक है, यहाँ से। और ये है राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी। एक है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस और एक है राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी। जो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस होगा वो जो है वो भी गुबरनैकुलम का ही रेमिनेंट होगा, और जो ओवरी का होगा वो भी गुबरनैकुलम का ही रेमिनेंट होगा। फ़र्क क्या है कि जो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ गुबरनैकुलम, और जो राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी है इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ गुबरनैकुलम, ठीक है। गुबरनैकुलम वो स्ट्रक्चर है, ये एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करेंगे, वो स्ट्रक्चर है जिसके पाथवे को फॉलो करते हुए ओवरीज या टेस्टिस डिसेंड करती हैं, क्योंकि पहले एब्डोमिनल कैविटी में बनती हैं और फिर पेल्विक कैविटी में आती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसको हम वहीं स्टडी करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। फर्दरमोर, डोंट फॉरगेट आवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन योर प्रेयर्स। थैंक यू।